बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे मरियम नवाज़ को नैब से बचाने फजलुर रहमान जाती उम्रा पहुंच गए और हंगामे का जो प्लान बनाया गया है वो बेनकाब हो चुका है। उसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कैसे हमजा मरियम इख्तलाफात जिसको छुपाने के लिए आज का ये ढोंग रचाया गया है उसकी तफसील को भी जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। आज जाती उम्रा में फजलुर रहमान जो है वो पहुंचे और इस दौरान इस्तकबाल कराया गया हमजा शहबाज से और मरियम नवाज से। पिछले दिनों परसों एक इजलास हुआ था नून लीग का और इस मुबैना इजलास में जो है वो तल्ख कलामी सामने आई थी मरियम नवाज हमजा शहबाज के दरमियान और इन्होंने जो है वो मामलात को इस तरह जो है वो बिगाड़ा था कि आखिर नवाज शरीफ को इंटरफेयर करना पड़ा और उसने जो है वो रफा दफा कराया मामले को। आज जब फजलुर रहमान ने पहुंचना था तो ये तासुर देने के लिए मीडिया को कि फजलुर रहमान और मरियम नवाज और हमजा शहबाज के दरमियान कोई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है, किसी किस्म की उनके दरमियान जो है वो सियासी खलीज नहीं है। इसको कम करने के लिए आज 3 चेयर्स लगाई गई थी और दरमियान में जो है वो फजलुर रहमान को बिठाया गया, एक साइड पे मरियम नवाज और एक साइड पे जो है वो हमजा शहबाज को बिठाया गया। लेकिन ये तासुर तब जो है वो जायल होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ये लोग आने लगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो फजलुर रहमान दरमियान में खड़े हुए और साथ ही साथ जो है एक साइड पे मरियम नवाज और दूसरी साइड पे लीगी दीगर रहनुमा थे, हमजा शहबाज जो है वो दूर था। ये बात जाहिर करती है कि आखिरकार जो है वो मरियम और हमजा के दरमियान ऐसी खलीज सियासी खलीज जो है वो मौजूद है जिसको दूर करना शायद फजलुर रहमान के बस की बात नहीं है। उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूं कि आज की इस मुलाकात में जो अहम फैसले किए गए हैं उसमें सबसे अहम जो है वो एक प्लान बनाया गया है जिसने जो है वो नैब 26 मार्च को जो है वो मरियम नवाज की पेशी है जिसमें रमजान शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस के अलावा 1500 कैनाल की एराजी जिससे मुतालिक उनसे सवाल पूछा गया है, जिससे मुतालिक नैब ने अकाउंटेबल किया है उन्हें और उन्हें 26 मार्च को जो है वो तलब कर रखा है। एक हिस्टोरिकल जो है वो 11 अगस्त 2020 को उन्हें बुलाया गया था जिसमें जो है वो उन्होंने नैब ऑफिस के बाहर एक हंगामा किया था, नैब ऑफिस के बाहर एक दंगल रचाने की कोशिश की गई थी और उस दौरान इतना इस कदर पथराव किया गया कि सिक्योरिटी इदारों को जो है वो टारगेट करने की कोशिश की गई और उसके बाद नैब ने अपने जो डोर्स थे वो क्लोज कर दिए, ऑफिस को क्लोज कर दिया और मरियम नवाज जो है वो अंदर दाखिल नहीं। इस बार भी इदारे को प्रेशराइज करने के लिए, खास तौर पर नैब को प्रेशराइज करने के लिए आज फजलुर रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि मरियम नवाज 26 मार्च को नैब ऑफिस में अकेले नहीं जाएंगी बल्कि उनके साथ पीडीएम सारी मौजूद होगी और ख़ास तौर पर जो इसमें इस प्लान में शामिल है वो फजलुर रहमान के मदारस के लोग भी वहां पे पहुंचेंगे, मदारस के बच्चों को भी लेके आया जाएगा ताकि इस हंगामे को पूरी तरह जिस तरह लॉन्ग मार्च इन्होंने करना था, अब 26 मार्च का जो लॉन्ग मार्च इन्होंने इस्लामाबाद करना था, अब 26 मार्च को ये नैब ऑफिस लाहौर के सामने एक मार्च करने रहे जा रहे हैं और इसको किसी तौर पर हंगामे में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, किसी तौर पर ऐसी सूरत हाल बनाएंगे कि अब इसमें जो है वो मजीद खलीज जो है वो पैदा हो सके। इस सिलसिले में आपको एक बात जो है वो जहन में रखनी चाहिए कि 11 अगस्त को जब मरियम नवाज आई थी उस वक्त भी गाड़ियों में इन्होंने चॉपर बैग्स में जो है वो पत्थर रखे हुए थे और इन पत्थरों को इस्तेमाल किया गया था उन सिक्योरिटी ऑफिसर्स और बेचारे पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस एहलकारों के खिलाफ जो वहां पे ड्यूटी पर तैनात थे, जिनका मकसद सिर्फ वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना था और कुछ नहीं था, उनको जख्मी किया गया। और उस तरह जब वहां से शेलिंग हुई, जाहिर सी बात है रिएक्शन तो आना था। जब वहां से शेलिंग स्टार्ट हुई फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो अपनी गाड़ियां वापस की और कारकुनों को वहां पे लड़ता जो है वो छोड़ गए और मरियम नवाज ने ड्रामा ये रचाया कि नैब ने जो है वो हमारी बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर जो है वो फायर किए हैं, अगरचे वो फायर भी इनके अपने थे, सारा जो हंगामा था इनका अपना था। अभी तो वो मामला दबा ही नहीं था कि अब 26 मार्च को एक जो ये जो नया हंगामा बर्पा करने जा रहे हैं इसको जो है वो हैंडल करना शायद जो है वो इनके बस की बात अब नहीं रहेगी क्योंकि मामलात ज्यादा बिगड़ सकते हैं अगर हुकूमत ने इन्हें जो है वो
टैकल ना किया। इसके साथ साथ आज की मीटिंग में जो अहम और मुद्दे शामिल थे उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो नून लीग के चेयरमैन सेनेट के हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर इन्होंने चुनना है, उसके लिए आज़म नज़ीर तारड़ का नाम नून लीग ने मुंतखब किया था। सादिया अब्बासी और आज़म नज़ीर तारड़ के नाम आए थे, जिसको पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने कहा था कि हम आज़म नज़ीर तारड़ के नाम को किसी तौर पर टॉलरेट नहीं करेंगे। इसकी वजह एक ही है कि बेनज़ीर का जो केस चल रहा था उसमें जो मुखालिफ पार्टी थी, जो मुल्जिम थे, उनका एडवोकेट आज़म नज़ीर तारड़ का ऑफिस था, लिहाजा इस वजह से हम इन पर एतमाद नहीं कर सकते। लेकिन आज इस बात पर भी फजलुर रहमान मरीम नवाज के साथ खड़े हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि हम जो अपोजिशन लीडर होगा सेनेट में वो नून लीग का ही होगा और बाकी की 9 जमातें सारी इनको सपोर्ट करती हैं। भाई 9 जमातें कौन सी, आपकी तो सिर्फ जो है वो 2 जमातें आप कह लें, JUIF और जो है वो मरीम नवाज की नून लीग। ये इन दोनों जमातों के अलावा आपके पास और है कौन? 2-2, 4-4, 1-1 सीट की जो जमात है उसको आप साथ लेकर चल रहे हैं, तो ये सिलसिला जो है वो आपको महंगा पड़ेगा। लिहाजा इस प्लान को आप जो है वो बैक एंड पे रखें, इस प्लान को जो है वो प्लान बी में शामिल करें, प्लान ए में इसको लेकर ना आए। और आज जो इन्होंने जो है वो खास तौर पर फजलुर रहमान ने जिस तरह मरीम नवाज के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया कि हम लाखों कारकुन लेकर जो है वो नैब ऑफिस पहुंचेंगे, नैब के इस दफ्तर के बाहर वो हंगामा करेंगे कि ये लोग याद करेंगे कि आया कैसे जो है वो किसी को अकाउंटेबल बनाया जाता है, किसी जो है वो बुलाया जाता है। ये रविश ये लोग जो कायम कर रहे हैं, खास तौर पर इदारों के सामने जाकर इस तरह के टारगेट करना, इस तरह प्रेशराइज करने की कोशिश करना, अवाम का एक हजूम ले जाना, ये वतीरा नून लीग का था। और अब इसमें फजलुर रहमान भी साथ साथ और पेश हैं। और फजलुर रहमान जिनके बारे में शेख रशीद अहमद ने कहा था कि सारे फसाद की जो जड़ है वो फजलुर रहमान है, उसी ने इस सारी तहरीक को उठा रखा है और वो किसी न किसी तौर पर एक्टिव रखते हैं नून लीग को। और इसके अलावा बाकी जमातें पीपल्स पार्टी समेत चाहती हैं कि अब जो है वो कम अज कम जितना हमने करना था, जितने जलसे जुलूस होने थे, जितनी रैलीज निकलनी थी वो निकल चुकी हैं और अब कम अज कम जो है वो अपनी सियासत को पार्लियामेंट में लाया जाए, पार्लियामान के फोरम पर लाया जाए। लेकिन इनको पता है कि इन्होंने आने वाले दिनों में, और मरीम नवाज को हो सकता है उसी दिन ही जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए नैब की जानिब से, तो इस खदशे के पेश नजर इन लोगों ने अब जो है वो नैब ऑफिस के बाहर जो है वो हंगामे का ड्रामा रचाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ दूसरी जानिब इनका एक और वतीरा है, NA 249 में जो मिफ्ता इस्माइल एंड नून लीग की जानिब से लड़ रहे हैं, उनकी जानिब से वहां से बिलावल भुट्टो की जानिब से इन्हें मुंह की कहानी पड़ी जब शाहिद खान अब्बासी मिफ्ता इस्माइल उनके ऑफिस पहुंचे, बिलावल हाउस पहुंचे और वहां पे उनके साथ मुलाकात की और उनसे इस हल्के के इलेक्शन के बारे में हमायत की, मदद की अपील की। लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो है वो अब इस हवाले से अपनी पार्टी के CEC इजलास में इस मुद्दे को रखेंगे और इसको वहां पे डिस्कस करेंगे कि आया इसको आगे कैसे लेकर चलना है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।